हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10 साइंस में आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है यानी कि धातु अधातु, तो उसमें धातु और अधातु में अंतर को काफ़ी ईजिली तरीके से समझने वाले हैं। यानी कि आप देख ही सकते हैं इसमें हम जो है बहुत ही आसान शब्दों का यूज करके आपको जो है धातु और धातु में अंतर बताने वाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी आपका अंतर पूछा जाए तो आप इसका सही तरीके से जवाब दे पाएँ। तो चलिए बिना यहाँ पर समय को गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको धातु धातु में अंतर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बता दें कि धातु और धातु में अंतर जो दो तरह से होता है। एक तरह से होता है आपका भौतिक गुणों के आधार पर यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, एक हो जाता है रासायनिक गुणों के आधार पर। लेकिन नॉर्मली आपको जो है यही वाला लिखना रहता है। अगर जब वैसे पूछे कि मतलब कि रासायनिक गुण के आधार पर ही बताइए, वैसा भी हम आपको 2-3 बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम धातु अधातु में अंतर क्या होता है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है धातुएं चमकदार होती हैं। यानी कि धातु का अगर हम नॉर्मली तौर पर देखें, जैसे कि आप देखते होंगे पीतल को देखते होंगे, लोहा ये सब देखते होंगे, सोना चांदी सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातु क्या होती है, चमकदार होती है, उसमें चमक होती है। इसके विपरीत अधातु में क्या हो जाएगा कि अधातुएं जो है चमकदार नहीं होती है। यानी कि अधातुएं जो है चमकदार नहीं होती है, चमकती नहीं है, लेकिन इसमें जो है अपवाद है क्या है, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो अपवाद का मतलब आप समझते हैं, अपवाद का मतलब होता है कि यह आयोडीन और ग्रेफाइट जो है, मतलब सभी तो अधातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद में है आयोडीन और ग्रेफाइट, यानी कि आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वह चमकदार होते हैं। ओके, तो यही कहा जाता है कि ये दोनों अधातु ही है, लेकिन इसके रूल का ये पालन नहीं कर रहे हैं। अगला है कि जो धातु है यह अघातवर्ध और तन्य होती है। अघातवर्ध और तन्य का अर्थ क्या होता है, तो अघातवर्ध का अर्थ होता है ना कि आप इसको जो है पीट करके हम पतला चादर बना सकते हैं या नहीं, और तन्य का अर्थ होता है इसको हम खींच करके लंबा पतला तार बना सकते हैं या नहीं। तो इसको बना सकते हैं धातु का, जैसे कि सोना का हम लोग बनाते हैं लंबा तार, उसका बहुत लंबा तार बन जाता है। और जो चांदी होता है इसको हम लोग अधातवर्ध ज़्यादा होता है, उसको हम लोग पतला पन्नी का यूज करते हैं मिठाई सबको ढकने में। और इसके अलावा एल्युमिनियम पेपर आपने यूज किया होगा। तो ये सभी की धातु ही तो होती है, तो हम कह सकते हैं कि धातुएं अधातवर्ध और तन्य होती हैं। ओके, इसके विपरीत यहाँ पर अधातुएं जो होती है अघातवर्ध और तन्य नहीं होती है, यह भंगुर होती है। ठीक है, यह धातु में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है, तो इसका जस्ट विपरीत लिख देना। ये चमकदार होता है तो यह चमकदार नहीं होता है, यह अघातवर्ध और तन्य होता है तो यह अघातवर्ध और तन्य नहीं होता है। नेक्स्ट है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। यानी कि जो धातुएं होती है ना, यह आपका विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती है। यानी कि धातु से होकर के जो है विद्युत प्रवाहित हो सकता है, और इसके साथ ही यह ऊष्मा के भी सुचालक होती है। यानी कि ऊष्मा के मतलब कि संपर्क में रखा जाए धातु को तो गर्म हो जाती है। लेकिन अपवाद में आपका शीशा है, यानी कि शीशा जो है धातु है, लेकिन यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए अधातु में, तो धातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। यानी कि आप सिंपल लिख सकते हैं कि सुचालक नहीं होती है, या फिर सुचालक का उल्टा है कुचालक होती है। यानी कि धातुएं से होकर ऊष्मा और विद्युत यहाँ पर जो है नहीं प्रवाहित होते हैं। बट आपका अपवाद में ग्रेफाइट है, यानी कि ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन इससे जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ओके, नेक्स्ट है कि धातुएं ठोस होती है। अपवाद में पारा क्या है, पारा आपका जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। तो अपवाद में पारा होता है जो कि एक धातु है लेकिन द्रव है। तो नॉर्मली सारी धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। ओके, और इसके उल्टा यहाँ पर धातु में है तो ये जो है ठोस और गैस होता है, यानी कि यह भी द्रव में नहीं होता। लेकिन एक अपवाद है ब्रोमीन, जो कि द्रव में होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है लेकिन यह द्रव होता है। और यहाँ पर हम देखा धातुएं ठोस होता है, और यह धातुएं ठोस और गैस होता है। अगला है धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। यानी कि धातुओं के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक यह उच्च होते हैं। अर्थात जो धातु का जो उबलने का ताप होता है ना, गलनांक कहते हैं। ज़्यादा जितना ताप हो गर्म हो जाए गलनांक हो जाए, और क्वथनांक यानी कि 0 डिग्री ताप पर हो जाता है जब वह पिघाला जाता है। तो इसका गलनांक भी और क्वथनांक भी दोनों ही उच्च होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी। और यहाँ पर
अधातुओं की बात करें तो इसकी गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कि जो अधातु होते हैं इसमें जो है गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये जो कम होता है, और धातु का यह उच्च होता है। तो ऐसे ही जो है आपका धातु और अधातु में अंतर हो जाता है, यह चमकदार होता है तो यह नहीं होता है, या घातवर्धक तन्य होता है तो यह नहीं होता है, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है तो यह जो है कुचालक होता है, या फिर लिख सकते हैं कि सुचालक नहीं होता है। ये ठोस होता है तो यह ठोस और गैस होता है। और यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, तो देख सकते हैं कि ब्रोमीन भी द्रव है और पारा भी द्रव है। तो याद रखिएगा जब भी आपका धातु में पूछे तो पारा होगा और अधातु में पूछे तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, और रासायनिक गुण के आधार पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दो देख लीजिए क्योंकि ये रियली बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन यही ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए सिंपल धातु में आप लिख सकते हैं कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि जो धातु है वो विद्युत धनात्मक होती है, जैसे कि हमने बताया था इस पर जो क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, और अधातुएं जो है विद्युत ऋणात्मक होती है, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज होता है, अपवाद में हमारा हाइड्रोजन आ जाता है। अगला है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि देख सकते हैं आप धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करती है, क्षारीय धातु का ऑक्साइड बनाती है, और अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो अंतर हम आपको बता दिए हैं, लेकिन नॉर्मली आपका जो है यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।